बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 में आज हम सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के अंतर्गत दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ट्रांसपेरेंसी वो किसी ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आर पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या देखते हैं तो हल्का हल्का दिखाई देता है या क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो ये उसकी ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। तो ट्रांसपेरेंसी की डिफिनीशन इस तरीके से हो जाएगी कि डिफरेंट मटेरियल अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट to pass through them depending on a property called transparency। ये इसकी डेफिनेशन होगी ट्रांसपेरेंसी की कि किसी भी मटेरियल की जो उसके अंदर से लाइट हो करके गुजरने की, मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, इसके अंदर से लाइट अगर हमें गुजारना है या हम ये कह लें कि इसके आर पार हमें देखना है, तो ये इस बेस पर इसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब इससे हो करके डिफरेंट अमाउंट की या माने डिफरेंट लाइट आ जा सकती है। लाइट आ जाने का मतलब ये हुआ कि हम इस ऑब्जेक्ट के आर पार चीज़ों को देख सकते हैं। मटेरियल्स, अगर कोई चीज़ इस एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई मटेरियल है जिसके इधर कोई चीज़ रखी हुई है, अगर इधर से हम देखना चाहें इसको, इस ऑब्जेक्ट को, तो इधर से अगर ये दिखाई पड़ जा रही है, इस बीच में ये मटेरियल होने के बावजूद अगर ये वस्तु हमें दिखाई पड़ जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसपेरेंट है। और दूसरी बात कि इस ऑब्जेक्ट से हो करके लाइट ट्रेवल कर जाती है, माने आर पार निकल जाती है। दोनों बातें एक ही हैं। या तो हम ये कहें कि इसके आर पार लाइट क्रॉस हो जाती है इससे हो करके, या ये कहें कि ये उसके बाहर को जो चीज़ रखी हुई है वो हमें दिखाई पड़ जाती है। तो ये हो गया इसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो डिफरेंट मटेरियल अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम डिपेंडिंग ऑन आ प्रॉपर्टी। तो इससे लाइट जो गुजरती है या नहीं गुजरती है, ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ये कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बना हुआ है ना। तो इसी लाइट के गुजरने या ये कह लें कि इसके देखने के बेस पर हम मटेरियल्स को तीन भागों में, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ओपेक, तीसरा है ट्रांसलूसेंट। इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के बेस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स को 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट, नंबर 2 ओपेक, नंबर 3 ट्रांसलूसेंट। अब इन तीनों टाइप को अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के बेस पर मटेरियल्स को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कैन बी 3 टाइप्स, डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट कौन सा मटेरियल या ऑब्जेक्ट होगा? वो ऑब्जेक्ट दो सब्सटेंसेस और मटेरियल, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल मतलब वो सब्सटेंस या मटेरियल थ्रू विच, जिसके द्वारा थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे मटेरियल जिसके आर पार चीज़ें दिखाई दें, माने जिससे आप अगर अपने फेस, आँख के सामने उसको रखें तो उसके पार, उसके क्रॉस जो चीज़ हो वो दिखाई पड़े। या ये कह लें दूसरे लैंग्वेज में कि द मटेरियल विच कैन पास थ्रू लाइट देम, माने ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास हो जाए।
तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाएगी उसी ऑब्जेक्ट से चीज़ें दिखाई भी देंगी, उसी मटेरियल से चीज़ें दिखाई देंगी। जिससे लाइट पास नहीं होगी उससे चीज़ें उसके किनारे उस तरफ रखी हुई दिखाई नहीं देंगी। तो दो सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जिसके हो करके लाइट जा सके, या ये कहें कि जिससे हम चीज़ों को देख सकें, वो कहलाती हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ग्लास, वाटर, एयर। तो ग्लास, वाटर, एयर, इससे हो करके चीज़ें आ जा सकती हैं, माने इससे आर पार हम दिखाई पड़ते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें क्या रखा हुआ है, बिस्किट रखा हुआ है। तो ये जो जिस ऑब्जेक्ट का बना हुआ है, ये इसके अंदर जो चीज़ रखा हुआ है ये हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट है। ये ग्लास है। क्या चीज़ है? ग्लास। तो ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके आर पार जो चीज़ें रखी हुई हैं इसके अंदर वो दिखाई पड़ रही हैं। इस तरीके से ग्लास हो गया। वाटर, पानी भी आपका जो प्योर वाटर होता है, वाटर की जब बात की जाती है तो प्योर वाटर की बात होती है। अगर हम कहते हैं वाटर ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब अब आप जो ट्रांसपेरेंट वाटर की बात हो रही है वो प्योर वाटर है, गंदा वाटर नहीं, तालाब का, नदी का, ये सब नहीं, प्योर वाटर। ठीक। एयर भी ट्रांसपेरेंट है। अगर एयर ट्रांसपेरेंट ना होती तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई ना पड़ती, क्योंकि एयर में सभी चीज़ें रखी हुई है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, आप इसको याद कर लेंगे। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी की बेस पे जो दूसरा मटेरियल होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ओपेक। क्या होता है? ओपेक। तो ओपेक सब्सटेंसेस किसे कहेंगे? दो सब्सटेंसेस आर मटेरियल, माने वो पदार्थ या मटेरियल थ्रू विच, जिसके द्वारा थिंग्स मतलब वस्तुएं, चीज़ें, कैन नॉट बी सीन, जिससे हो करके चीज़ें दिखाई ना दें, आर पार दिखाई ना दें। या ये कह दें कि द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ टू लाइट पास थ्रू देम, माने मटेरियल डू नॉट अलाउ, माने जिससे हो करके ये कोई ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है, इधर से लाइट अगर हम डालें तो इधर क्रॉस ना हो, इधर क्रॉस ना हो, मीन्स इधर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो हमें इधर से देखने से ये दिखाई ना पड़े। तो इसमें आप ये समझ लें कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आर पार दिखाई ना दे। अगर आपके आँख के सामने कोई बुक रख दी जाए, या कोई ऐसे आपके आँख के पास ऐसे हाथ कर दे, या दीवार आ जाए, या कोई कार्डबोर्ड आ जाए, जो भी चीज़ें आ गए और आप उसके आर पार देख ना सकें, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब इनकी डिफिनीशन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस आर मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन, नहीं देखी जाती, जिससे हो करके वस्तुएं नहीं देखी जा सकती, आर कॉल्ड ओपेक। एग्जाम्पल में वॉल, दीवार, कार्डबोर्ड, दफ्ती, मेटल, कोई मेटल हो, बुक, ये सब चीज़ें आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं ओपेक जो होती हैं। तो ओपेक की डिफिनीशन ये हो गई कि द सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक। एग्जाम्पल वॉल, कार्डबोर्ड, मेटल, बुक्स वगैरह वगैरह। तो ये अब हम चीज़ों को दो ग्रुप में डिवाइड कर लिए, एक तो ट्रांसपेरेंट, दूसरे ओपेक। माने एक वो जिससे लाइट पास हो जा रही है, या वो जिससे हम आर पार देख ले जा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो गई। और एक वो जिससे लाइट आर पार नहीं देखी क्रॉस हो रही है और ना हम उससे उधर की चीज़ें रखी हुई देख पा रहे हैं उसके थ्रू। तो दो ग्रुप में बन गया। एक तीसरा ग्रुप भी बनता है जो है ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि द सब्सटेंसेस आर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी partially but not clearly are called translucent।
इसका एग्जांपल है ऑयल ड्रॉप्ड पेपर या ओल्ड ग्लास डोर या रब्ड ग्लास etc। तो ट्रांसलूसेंट को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देखें तो उसके पीछे की तरफ जो चीज़ रखी हुई है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर रखी हुई चीज़ को, और ये आपको दिखाई तो पड़ रही है, ये चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ से, लेकिन ये क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रही, साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रही कि ये क्या चीज़ है, हल्की धुंधली सी दिखाई देगी आपको। तो धुंधली सी दिखाई देगी, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से लाइट तो पास हो रही है लेकिन बहुत कम पास हो रही है, थोड़ी सी पास हो रही है, इसीलिए ये हल्की धुंधली सी दिखाई देती है। ठीक, तो जिसके अंदर से लाइट हल्की सी पास होगी उसके पीछे चीज़ हल्की दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी लेकिन क्लियर नहीं रहेगी। वही ये बात कह रहा है कि पार्शियली, आंशिक रूप से, बट नॉट क्लियरली, लेकिन साफ साफ नहीं, दिखाई तो देगी आंशिक रूप से, पार्शियली, थोड़ा थोड़ा, धीमा धीमा, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो द सब्सटेंसेस आर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी पार्शियली बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल। एग्जाम्पल ऑयल ड्रॉप पेपर। ऑयल ड्रॉप पेपर, आप एक पेपर ले लें ऐसे और इसके आर पार देखें तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इसी पे आप कुछ थोड़ा सा 2-4 बूंद ऑयल गिरा दें, तेल गिरा दें, तब आप देखेंगे तो इसके आर पार दिखाई देगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा। ठीक, तो इसी को ऑयल ड्रॉप्ड पेपर कहते हैं, माने तेल, कोई पेपर पे तेल गिर जाए उससे अगर आप देखें, आप ऐसा एक्सपीरियंस किए भी होंगे। दूसरा, ओल्ड ग्लास डोर, जो बहुत पुरानी खिड़कियां होती हैं, शीशे लगे होते हैं उसमें, गिलास के, शीशे के, बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उसके आर पार भी मध्यम धुंधला सा दिखाई देता है, इसीलिए इसको भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। रब्ड ग्लास, शीशा, अगर शीशा सिर्फ कहें, शीशा, ग्लास, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसी शीशे को अगर आपने देखा होगा, इसको रगड़ दिया जाए ज़मीन पे रगड़ दें, किसी ऐसी जगह, खुरदरी जगह पे रगड़ दें, फिर उससे आप आर पार देखें तो क्लियर नहीं दिखाई देगा, माने साफ नहीं दिखाई देगा आपको, तो इसे कहते हैं रब्ड, रगड़ा हुआ, रगड़ दें अगर, रब्ड ग्लास। तो रब्ड ग्लास भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इस ट्रांसपेरेंसी के बेस पर इस ट्रांसपेरेंसी के बेस पर ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। ठीक, अब आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आपको बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो आपकी बुक में जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई गई है, आपके देखिए ये एक फिगर दिखाने की कोशिश की गई है, ये लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो एक लड़का है, किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख रहा है, ये देखने की कोशिश कर रहा है, माने इसका चेहरा जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो ये कौन सी ऑब्जेक्ट हो गई, ये इसके आर पार दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये हो गई ओपेक। ठीक, अब इसके आर पार देखिए क्लियर दिखाई पड़ रहा है, ये बच्चा, इसके आर पार बच्चा क्लियर दिखाई पड़ रहा है, और ये कौन सी ऑब्जेक्ट हो गई, तो ट्रांसलूसेंट। वहीं पर आप इन दोनों से अपोजिट देखें, इसके आर पार दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसकी आँख नहीं दिखाई पड़ रही है, इसके और सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है कि कुछ चीज़ इसके पीछे है ना। तो ये कौन सी, और ये देखिए उल्टा हो गया, ये ट्रांसपेरेंट है, ये जो है ये ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट
यानी ये और ये वाला ऑब्जेक्ट ओपेक है क्योंकि इसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार दिखाई पड़ रहा है। ये वाला ट्रांसलूसेंट है, इसके आर पार क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है। दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस बेस पर हम ऑब्जेक्ट को अब इसको बांटने का क्या वो होता है, पर्पस क्या रीज़न होता है। तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, कन्वीनियंस होता है, सुविधा होती है। क्या सुविधा होती है कि आपने देखा होगा जब आप किसी दुकान पर जाते हैं तो उस दुकान पर बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं किसी बर्तन में, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट बिस्किट जो रखे होते हैं ट्रांसपेरेंट मटीरियल में रखे होते हैं। आपकी बुक में ये देखिए, दिखाने की कोशिश की करिए। तो ऑब्वियसली नॉट एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रो दैट एंड स्पॉट यू, कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल, दोज मटेरियल्स आर मटेरियल थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। फिगर 4.7 ये इसमें जो है ये कौन सी है, ट्रांसपेरेंट। ये 4.7 ये जो है ये वाला है, इसमें ये है ट्रांसपेरेंट। उसी तरीके से ग्लास, इसका एग्जांपल ट्रांसपेरेंट का बता रहा है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक, और कुछ प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होती हैं, आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। शॉपकीपर, दुकानदार यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, आमतौर पर वो बिस्किट को, मिठाइयों को और भी जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, ईटेबल चीज़ें, वो किस में रखता है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में। ट्रांसपेरेंट कंटेनर मतलब पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, आर पार दिखाई देने वाले। कंटेनर मतलब बर्तन ऑफ ग्लास, ग्लास के वो बर्तन या प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक भी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, प्लास्टिक। सो दैट बायर्स, ताकि जो खरीदने वाले हैं, कैन ईजिली सी, उसको आसानी से देख लें, दीज आइटम। फिगर 4.8 ये आपका फिगर 4.8 देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल में रखी हुई हैं। ये जो डब्बे बने हुए हैं इसमें बहुत सारी टॉफ़ी वगैरह रखी हुई हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट है। आप देख के बता देंगे कि ये वाली चीज़ें, अगर ये ओपेक मटेरियल में रखे होता है, ऐसे कंटेनर में रखे होता है जो ओपेक हो, तो आप बता ही ना पाते कि किस में क्या चीज़ रखा है, हमें क्या चीज़ चाहिए। तो इस तरीके से रखने से लोगों को आसानी होती है, कन्वीनियंस होती है, सुविधा होती है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रो विच आर नॉट एबल टू सी, कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। यू कैन नॉट टेल, ओपेक, ओपेक का मतलब ये हुआ अपारदर्शी, जिसके आर पार न देखा जा सके। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अगर कोई बॉक्स में कोई चीज़ रखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि उस वुडन बॉक्स में क्या रखा हुआ है, लकड़ी का जो बॉक्स है, तो आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो क्या है, ओपेक है। तो कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जांपल ऑफ ओपेक मटेरियल। तो ये जो वुड होते हैं, मेटल होते हैं, कार्डबोर्ड होते हैं, ये सब ओपेक मटेरियल के एग्जांपल है, ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। कह रहा है कि क्या अब हम लोग आसानी से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को, मटेरियल को। एक तो वो कि जिसमें जो ट्रांसपेरेंट हो, और एक वो जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक हो। ठीक, अब इससे एक एक्टिविटी हम लोग करने जा रहे हैं कि टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रो इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। कह रहा एक पेपर ले लीजिए और इसके आर पार कोई जलता हुआ बल्ब हो, उस पर देखे कोशिश करें। मेक अ नोट ऑन योर ऑब्जर्वेशन, और अपने एक नोट बनाएं जो आप ऑब्जर्व करें। अब इसके बाद नाउ पुट 2 और 3 ड्रॉप, 2 या 3 बूंद ऑफ, 2 या 3 बूंद ऑफ सम ऑयल, कोई ऑयल की 2-3 बूंद उस पर डाल दें, उस पेपर पे।
and spread it on the sheet of the paper. Look again toward the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been spread. अब आप उसी जगह से जहाँ पर आपने तेल गिराया है उसी पोर्शन से आप उसी बल्ब को दोबारा देखने की कोशिश करें। तो डू यू फाइंड द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? तो क्या अब आप जो बल्ब पहले देख रहे थे वो आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है? यस, बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? क्या उस पेपर के पीछे की तरफ सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही? नहीं, सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई पड़ी क्लियरली। तो वही कह रहा है कि परहैप्स नॉट, शायद नहीं। तो दीज मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, तो ये मटेरियल जिससे चीज़ें दिखाई पड़ती हैं लेकिन क्लियर नहीं दिखाई पड़ती हैं, आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो वो क्या कहलाती हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। रिमेंबर दैट ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड द फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। जब हम लोग फैट का टेस्ट कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि जब फैट को लेकर के किसी पेपर में क्रश कर दिया था तो उसमें ऑयली पैचेस आ गए थे। तो वही ऑयली पैचेस जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट बना देते हैं किसी ट्रांसपेरेंट पेपर को। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसलूसेंट मटेरियल? क्या आप इसके अलावा भी कुछ ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल बता सकते हैं? तो हाँ, आपने अभी बताया है कि रब्ड ग्लास और पुराने जो विंडो खिड़की के शीशे होते हैं वो सब भी रब्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। अब आप एक एक्टिविटी आपसे पूछ रहा है करके कह रहा है कि ये देखिए एक टार्च ले लिया है और आपके हाथ पर इस तरीके से रख के ऐसे जलाने के कह रहा है, ये टार्च लेकर के इस तरह से जलाएं। तो कह रहा है वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो इस तरीके से हम मटेरियल को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब पहली आपसे कह रही है कि पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टार्च विथ योर पाम एट द डार्क प्लेस। किसी अंधेरे पोर्शन में जाइए, अंधेरी जगह पर, और आप ऐसे कर करके हथेली पर अपना नीचे से टार्च जलाएं इस तरीके से ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लाल लाल दिखाई देगा अंधेरे में। आपका हाथ वो जहाँ पर लाइट पड़ेगी उसकी तो रेड कलर का दिखाई देगा। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। अब उसके पाम के दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें। शी वांट टू नो, ये पहली जानना चाहती है कि अब आपका हाथ जो है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक। तो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। कह रही है कि आपका पाम जो है, हाथ जो है, किस तरीके से बिहेव करेगा, कि वो ओपेक होगा, कि ट्रांसपेरेंट होगा, कि ट्रांसलूसेंट होगा। तो आपका हाथ जो होता है वो भी अभी भी वो ना ट्रांसलूसेंट होगा ना ट्रांसपेरेंट होगा, बल्कि ओपेक ही होगा। ठीक, वी लर्न दैट आज अब इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हो गया। थोड़ा सा और जान लें। वी लर्न दैट मटेरियल डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस एंड दे वे द मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो जितने भी ये मटेरियल हैं इनको डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेस पर जो डिवाइड किया गया है, तो अपीयरेंस के बेस पर और किसी चीज़ के पानी में मिलने और ना मिलने के बेस पर, और फ्लोट और सिंक तैरने या डूबने के बेस पर, या ट्रांसपेरेंसी के बेस पर, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। 3 मटेरियल में 3 टाइप में डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से मटेरियल को अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, अलग अलग बेस पर हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक, सॉल्युबिलिटी के बेस पर हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डिवाइड किया था, और मिलने के बेस पर, किसी चीज़ में मिल जाए उस बेस पर हमने मिक्स और मिक्सिबल और इमिक्सिबल डिवाइड किया था। ठीक, और अपीयरेंस के बेस पर हमने हार्ड और सॉफ्ट में डिवाइड किया था। तो ट्रांसपेरेंसी के बेस पर हमने ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक में डिवाइड किया गया। ठीक, तो मटेरियल कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंस
डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल इन एवरीडे लाइफ। तो अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है एवरीडे लाइफ। हमें अपने जीवन में मटेरियल को ग्रुप में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम ना ग्रुप में डिवाइड करें। तो आपने देखा होगा अभी इस चैप्टर पढ़ने से हमें बहुत आसानी होती है, देखने से पता चल जाता है कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ रखी जाए, किस मटेरियल का क्या चीज़ बनाया जाए। इसी बेस पर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि इसमें क्या चीज़ रखना है, तो किस चीज़ की बनाई जाए, है ना। जब उसकी प्रॉपर्टी हम जानते रहेंगे ऑब्जेक्ट की, तभी हम कोई चीज़ बना सकते हैं किसी पर्पस के लिए। मान लीजिए हमें अगर गिलास बनाना है तो हम कागज़ का तो बनाएंगे नहीं, और ना ही कपड़े का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमें क्या रखना होता है, पानी वगैरह रखने होते हैं, लिक्विड टाइप की चीज़ें रखनी होती है। तो जब हम इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे तभी हम चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं अपने इस्तेमाल के बेस पर, कि हमें किस चीज़ में उसको इस्तेमाल करना है। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस। घरों में हम भी चीज़ें देखते हैं कि जो चीज़ें रखी जाती हैं तो वो इस मैनर में रखी जाती हैं, इस तरीके से रखी जाती हैं कि वो सिमिलर लगें देखने पर, एक जगह पे एक साथ चीज़ें रखी हों देखने पर। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजली। इसका अरेंजमेंट इसलिए हम करते हैं ताकि हमें आसानी से लोकेट दिखाई पड़ जाए कि फला चीज़ फला जगह रखी हुई है। सिमिलरली ग्रॉसर कहते हैं पंसारी को, बनिया को, यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ द शॉप। एक ही तरह के बिस्कुट को पंसारी जो होता है वो एक ही कोने में रखता हुआ, इससे उसको देख करके पता चल जाएगा कि बिस्किट फला जगह रखा हुआ है। दिस शॉप ऑल शॉप साबुन एट एनदर वाइल ग्रेन, जबकि दूसरे जो साबुन होते हैं दूसरी जगह रखता है, जबकि जो ग्रेन होते हैं अनाज होते हैं वो दूसरी तरफ रखता है, दालें दूसरी तरफ रखता है। तो इस तरीके से हमें कन्वीनियंस होती है, सुविधा होती है चीज़ों को रखने के लिए। ग्रुप में अगर डिवाइड करने का फ़ायदा यही होता है कि हमें आसानी होती है कि चीज़ों को कैसे और कहाँ पर रखा जाए। अच्छा, देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। इन सब के अलावा एक रीज़न और है कि हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं, ग्रुप में बनाते हैं। क्या? डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। हमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने में आसानी होती है। ग्रुप में डिवाइड करने का ये भी एक फ़ायदा है कि किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी है उसकी स्टडी करने में आसानी होती है। एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न, और उनमें उन मटेरियल में क्या पैटर्न होता है इसको भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। दिस प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। अभी हमने इस क्लास में थोड़ा सा प्रॉपर्टी इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अगली क्लासेस में, उच्च क्लासों में और बड़ी क्लासों में इस प्रॉपर्टी के बारे में और ज़्यादा जानकारी हम लोग करेंगे और ज़्यादा स्टडी करेंगे। इस लेवल पे इतनी ही प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, तैयार करनी है, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने हैं। इस तरीके से ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, और इसके होमवर्क हम देंगे और उसको जल्द से जल्द आप लोग उसको सेंड करने की कोशिश करें।